हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं क्रूड ऑयल का एनालिसिस। तो क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिख रहा है, ट्रेंड इसका अप हो गया है। हमारा यहीं से ही एनालिसिस था, यानी जब से इसने इस बुलिश एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट दिया, बढ़िया से मूव करता जा रहा है, ट्रेड करता कर रहा है 6423 के लेवल पर। यहाँ भी इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी इसको रेजिस्टेंस मिला। अब डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस के जोन पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जो ये लेवल आप मेरे चार्ट पे देख रहे हैं, इसको मैंने इन लेवल्स को आपने पहले भी मेरे इन चार्ट पे सेम ऐसे ही लेवल थे, कोई अनचेंज नहीं किए हैं मैंने लेवल। इन लेवल से आप रिएक्शन और रिजेक्शंस देख सकते हैं दोस्तों। कल भी इसने बढ़िया से इन्हीं लेवल से रिजेक्शन लिया है, और ये यहाँ से पुल बैक भी डेली टाइम फ्रेम में 2323 के लेवल से लेकर गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऊपर तो गया था, रिजेक्शन मिल गई है, नीचे आ गया है। कहाँ तक गया था? 64 के लेवल के आसपास ही गया था। हमारा रेजिस्टेंस का लेवल क्या है? 6483 का लेवल है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। दोस्तों, अब ये पुल बैक दे रहा है, नीचे आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं, अभी समय है 4:15 का, तो ये पुल बैक दे रहा है। पुल बैक यानी यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, बट आप देख पा रहे हैं ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव है ना। तो हम वेट करेंगे इसका 6403 के लेवल पर आने पर, हम यहाँ पर अपना एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट बनता है। क्यों बनता है? इसका एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से इसका बढ़िया से एक डबल बॉटम का पैटर्न बन जाएगा टॉप पर। और दोस्तों क्या है, इसका ये एक प्रीवियस जोन भी मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैं मार्क करना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये इसका एक जोन भी है, बुलिश जोन। अब इतने सिग्नल हमको दे रहा है, तो इसमें हम लोग अगर और कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ वीवेब को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर वीवेब का भी लेवल वही आने वाला है। मैं यहाँ पर वीवेब को प्लॉट करना चाहूँगा, तो आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है दोस्तों, आपको पता है बढ़िया से यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम प्राइस यहाँ करता है। ठीक है, तो मैं इस वीवेब के लेवल को प्लॉट कर दिया है, तो देखिए उसके लेवल के आसपास ही है। ठीक है, वो लेवल था 6435 का, उसके नीचे जा चुका है 13-14 पॉइंट। ठीक है, 13-14 पॉइंट अगर नीचे चला भी गया है, कोई बात नहीं, प्राइस ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉट टू डॉट यहाँ से इस तरह से रिवर्सल देते हैं। तो इसको वेट करेंगे रिजेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर आया है, वॉल्यूम के साथ सेलर आ रहा है, कंटिन्यूसली ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा था, हायर हाई वॉल्यूम बना रहा है, यहाँ कैंडल के स्प्रेड नहीं बन पा रहे हैं, सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी था, ये यहाँ से हिंट दे रहा था। और इस बड़े ग्रीन वॉल्यूम को भी आप मिस मत करिएगा। यहाँ पर ये जो बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, इसमें स्प्रेड वॉल्यूम हाईएस्ट है आज के दिन का। 8 दिसंबर है आज। आज के दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है, बट स्प्रेड उसका उतना नहीं है ना, स्प्रेड नहीं आ रहा, उतना उतना स्प्रेड नहीं आया। अगले में बिल्कुल स्प्रेड वहाँ एब्जॉर्ब सूख गया, यानी है ना, बिल्कुल नैरो स्प्रेड हो गया है। तो ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का एनालिसिस है दोस्तों। अभी देखिए, अगर ये इतना बड़ा स्विंग बना के नीचे आ रहा है, तो इसमें सेलिंग का प्लान तो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये सेलिंग करना यहाँ से रिस्की होगा। तो हम देखेंगे उसको ऑप्शन चेन में, डाटा में देखते हैं क्या ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर वहाँ मजबूत हो रहा है क्या ऑप्शन के चार्ट में, ऑप्शन के। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है हमको, ये तो दिखा रहा है 6400 की रेजिस्टेंस, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को इतना कंसीडर नहीं करते हैं। और रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सी है? 6500 की, तो उसके हिसाब से इसको कहाँ जाना चाहिए? 6514 के लेवल पर। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल दिखा रहा है ऑप्शन चेन की, इसको 6513 के लेवल पर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑप्शन चेन के लेवल को वहाँ पर प्लॉट कर दिया है आपके लिए रेजिस्टेंस के लिए। तो ये टॉप के लिए सेलिंग का लेवल अभी के लिए ऑप्शन चेन यही बता रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको और देखते हैं। अब ये बॉटम पर वीकनेस नज़र आ रही है मुझे रेजिस्टेंस साइड में। रेजिस्टेंस पहले तो बता रहा है एसएफटी। एसएफटी क्यों बता रहा है? क्योंकि ये 6500 से 6400 आई है। कहाँ पर आई है? तो वॉल्यूम के कारण आई है। वॉल्यूम को ठीक है, हम उतना कंसीडर नहीं करते। ठीक है, इसका एल्गोरिदम इसको ये कहता है उसी का, तो नीचे शिफ्ट हुई है एक बार के लिए, ये मान सकते हैं। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें दिखाया जा रहा है रेजिस्टेंस के द्वारा, बट आपको ट्रेंड नहीं भूलना है। ठीक है, हम सिर्फ डाटा को लेकर नहीं चलते हैं, डाटा बहुत बार धोखा भी देता है, आपको पता है। तो देखिए, अब चलते हैं नीचे बॉटम पर, यहाँ वीकनेस देखेंगे, 93% की वीकनेस है। इसको चेक करते हैं हम लोग ओआई में। तो नीचे बॉटम पर वीकनेस इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 93% की वीकनेस है, 100 थी पहले, कभी पहले शिफ्ट होकर ऊपर गई है 64 से 65, अब वो दोबारा रीगेन करने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ओआई चेंज देखेंगे, वो भी इंक्रीजिंग है, इसका नंबर भले ही कम है, 25% का नंबर है सिर्फ ओआई चेंज का यहाँ पर। ठीक है, हमने ये वीकनेस चेक कर ली। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो हमको रेड कैंडल भी बनती हुई दिख रही है। यहाँ अब नीचे 77% पर भी वीकनेस है, इसको भी एक बार के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं 77% की वीकनेस
ठीक है, वो उतनी ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग मोड में ही है, फ्लैट ही चल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीकनेस अभी नीचे के लिए नहीं आ रही, हाँ यहाँ पर जरूर बढ़ रही है, नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस साइड हमारा हुआ। तो अब ट्रेड कहाँ कर रहा है ये 64,020 के लेवल पर, यानी वो किसका लेवल है, इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है 6400 की स्ट्राइक का, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, इसके थोड़ी सी रिजेक्शन मिल गई है बॉटम पर, उसकी परसेंटेज वीकनेस यानी जा रही है। बट देखिए यहाँ से रिजेक्शन बनाना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि इस 6400 के लेवल का वेट करना चाहिए या हमको, अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है तो इसमें जाना चाहिए। चलिए चलते हैं, अब सपोर्ट साइड भी देखते हैं, वो हमको इंट देगा। सपोर्ट कहाँ है 6400 की, ये क्या कह रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और वाई चेंज के कारण। इसकी सपोर्ट का लेवल है 63,074 के आसपास का, ठीक है। ओवाई तो देखिए यहाँ पर है नीचे 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो उसका उतना मतलब नहीं बनता देखने का, यहाँ आ भी जाएगा कोई बात नहीं, 6300 पर आ जाएगा। सपोर्ट तो यही रहने वाली है ना, ये एसएफ भी बता रहा है, ये कह रहा है कि सपोर्ट पहले 6300 की थी, 6300 से शिफ्ट होकर 6400 पर गई है। तो सपोर्ट साइड हमें उतना देखने लायक नहीं है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बस सपोर्ट का हमको लेवल दे रहा है। ये क्या लेवल दे रहा है 6375 का, इसको भी मैं अपने चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो अगर ये गिरता गिरता 6375 के पास आ जाता है ना, तो इसको यहाँ से बढ़िया से एक सेफ लॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन चेन के हिसाब से, ऑप्शन चेन ने हमको क्या दिया, हमको ऑप्शन चेन ने दिए दो लेवल। ऑप्शन चेन ने क्या किया, एक तो दिया हमको रेजिस्टेंस का लेवल 6514 का, ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ आए तो सेल कर दीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ आए तो बाय कर दीजिएगा। अब वो ट्रेड कहाँ कर रहा है, मिडल के लेवल पर, यानी एक जोन भी है ये, ठीक है ना। ऑप्शन चेन के लेवल दोस्तों ऑलमोस्ट वहीं आते हैं, निफ्टी में भी चेक कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी में भी वहीं आएंगे जहां पर ये मेजर जोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब थोड़े ओआई के ग्राफ देखते हैं, क्योंकि अब ये बॉटम पर वीकनेस थोड़ी बढ़ रही है, ये आपको दिख रहा है ना, ये 91 थी, 92 93 हो गई है, थोड़ी इंक्रीज हो रही है। तो ओआई भी नीचे आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो उसके मुताबिक क्या आएगा, रेजिस्टेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ पुश देने की कोशिश करेंगे। बट दोस्तों यहाँ से सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, भले ही ये गिर रहा है, यहाँ से सेल नहीं प्लान करना चाहिए अभी के लिए। हाँ अगर नीचे गिर जाता है, यहाँ 6374 पर ही आ जाता है, तो यहाँ से सेफ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों ये लेवल है ना जो 6403 का, ये लेवल जो आपको येलो ऑरेंज कलर का लेवल दिख रहा है, ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इस लेवल में काफ़ी ज़्यादा क्षमता है, प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन का लेवल नहीं है, ये कैलकुलेशन से कुछ निकाला लेवल है, और आपको पता भी है 6400 का लेवल काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के लेवल से भी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ओआई के ग्राफ देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब इसका देखेंगे 6400 का ओआई का ग्राफ, इसमें क्या दिख रहा है हमको, ओआई के ग्राफ में देखिए थोड़ी कोर राइटिंग दिख रही है, ग्राफ थोड़ा नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, ब्लू लाइन मैंने लगाया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है, थोड़ा सा ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। तो नीचे की तरफ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। इसका वीओआई का ग्राफ भी देखेंगे, ये वॉल्यूम ओआई रेशो का ग्राफ है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये लाइन पुट की ऊपर जा रही है, तो मतलब पुट राइटर एग्जिट कर रहा है। और दूसरी तरफ वो लाइन है जो ये कॉल वाली, ये थोड़ी अभी राइटिंग यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ओ आई और वी ओ आई चेंज का ग्राफ या वी ओ आई, अब कोई कुछ भी दोनों में से देख सकते हैं हिंट लेने के लिए। नीचे का ग्राफ देखते हैं, ये 6350 का ग्राफ क्या कर रहा है। तो दोस्तों वो भी नेगेटिव हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये जो कॉल राइटर है यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव हो रहा है। पुट राइटर अभी वहाँ ठीक है, वो कम होना नहीं शुरू हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ, बट वो रुक गया है पुट राइटिंग करना, ठीक है। तो इसमें हमको इतना इतना डेवलपमेंट दिख रहा है। अब ये दो ग्राफ देख लिए हैं मैंने, आपको इसका व्यू बता दिया है, ठीक है। वो 6410 के आसपास जाके अप्रोच करने लगा है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो इसमें अब लोग हम क्या कर सकते हैं, इसमें नीचे आने का वेट करेंगे क्रूड ऑयल में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका आने का वेट किया जाएगा, यहाँ रिजेक्शन पे ट्रेड बनाया जाएगा, ओके। और अगर ये एक सेफ लेवल है, शाम को आपको जब भी यहाँ पर मिलता है तो आप यहाँ से जा सकते हैं लोग, अभी के लिए तो ये यहाँ से सपोर्ट इसको लेना बनता है, लेना चाहिए सपोर्ट इसको, और दोबारा से इन लेवल्स को दिखाना चाहिए 6460 के लेवल को। तो चलिए दोस्तों एक बार के लिए अब नेचुरल गैस देखते हैं, ट्रेड कर रही है 311.4 के आसपास। देखिए दोस्तों हमने कल भी इसमें ट्रेड किया था, जो लाइव ट्रेडिंग सेशन हम शाम को कंडक्ट करते हैं उसमें हमने बढ़िया से इसमें ट्रेड किया था, ठीक है। तो ये पहला हमने यहाँ पुट का ट्रेड किया था, उसमें लॉस हो गया था, दूसरी बार हमको ये पुट के ट्रेड में बहुत बढ़िया उसमें रिस्क रिवार्ड के साथ मिला था, ठीक है। तो ये वीवेप भी मैंने यहाँ चार्ट पे प्लॉट किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों,
एक रेंज है यहाँ पर, ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है लो वॉल्यूम के साथ, हाई चांस है 321 का लेवल दिखा सकता है सीधा 311 से। आज का ट्रेंड आपको दिख ही रहा है, गैप डाउन होने के बाद कल के लो से रिजेक्शन लेकर ऊपर चला गया है प्राइस, ठीक है, फ्लैग पैटर्न छोटी सी कंसोलिडेशन कर रहा है। जो अगर वो सेलिंग हो भी रही है तो कोई लो वॉल्यूम के साथ ही हो रही है, ठीक है, सिंपल सेटअप है 312, यानी आपको पता है 2 और 7 के लेवल। ये कुछ लेवल यहाँ ऑरेंज कलर में भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने प्लॉट किए हुए हैं इन लेवल्स को, ठीक है। यहाँ देखिए ये 306 का लेवल है, जो ये कल यहाँ जब नेचुरल गैस स्ट्रगल कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था, तो 306 के लेवल के नीचे हमने इसको प्लान किया था। तो इस तरह से इन लेवल्स को भी देख सकते हैं। देखिए ये लेवल देखिए 321.2, इस लेवल से देखिए किस तरह से कल इसको रिजेक्शन मिली थी। तो लेवल अपना बढ़िया से काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, लेवल और प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग ट्रेडिंग में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसका डाटा भी देखेंगे। अब ये इसका ट्रेंड तो बुलिश है, इसको अब शॉर्ट का प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पुल बैक लेना चाहते हैं तो इसको 306 तक के लिए वेट किया जा सकता है। वीवेब का भी जोन है यहाँ पे 307 पर वीवेब भी है, और ये लेवल भी हमारा 306 का, यहाँ से इसको प्लान किया जा सकता है, क्योंकि इसका बुलिश ट्रेंड तो देखिए अभी दोस्तों इसका बुलिश ही है। क्योंकि अगर मैं बड़े बड़े ट्रेंड की बात करूँ तो आपको पता ही है नेचुरल गैस कहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर आ रही है। अब इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर एक और छोटी सी रेंज इसने 2-3 दिन की यहाँ पर ये बना दी है, ठीक है। तो अब जब तक इस रेंज में कहीं से बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ बड़ा प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अपने स्कैल्पिंग का प्लान यानी अपने इंट्राडे के लिए ट्रेड्स का प्लान हम लोग करते रहेंगे। सेलिंग का लेवल 321 ही रहने वाला है। तो हमको पूरी यहाँ आज जो एनालिसिस में दिख रहा है कि ये 321 का लेवल दिखा सकता है। और नीचे के लिए क्या लेवल आ रहे हैं हमारे, नीचे के लेवल के लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम डे लो तक का इसमें एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। क्यों, अगर नीचे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि एक तो डे लो है आज के दिन का 297 का लेवल है, आपको पता है 7 और 2 के लेवल, यानी जिन नंबर के पीछे 2 और 7 होता है उनको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस जोन में तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे भी बनी थी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ नीचे के लिए प्लान कब करेंगे, 306 के नीचे ही प्लान करेंगे। जब 306 के नीचे प्राइस जाने लगेगा तो उससे पहले नहीं करेंगे। और बाय के लिए क्या करेंगे, यहाँ 312 312 के ऊपर हम लोग इसमें बड़ा ट्रेड भी हमको ये देने की क्षमता रखता है नेचुरल गैस आज के दिन में, ठीक है दोस्तों। तो ये है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आज के दिन का एनालिसिस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसके डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।